हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम नए अध्याय चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम होगा, हमारे अध्याय का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम होगा? ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और आज हम चैप्टर 8 अध्याय 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, त्रिकोणमिति में होता क्या है अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर 6 रेशोज होती हैं। कितने रेशोज होती हैं? 6 रेशोज होती हैं। साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, कोसिकेंट होता है और सेक होता है। ये क्या होती है? मेरी 6 रेशो होती हैं। ठीक है ना। अगर इनके पीछे कोई भी चीज़ लगा दी जाती है वो क्या बन जाता है? मेरा एंगल। क्या बन जाता है? एंगल। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? क्या लगा दिया? इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। तो मैंने इसके पीछे थीटा लगा दिया, प्रत्येक के पीछे क्या लगा दिया? थीटा। तो ये क्या बन गया? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सेक थीटा। और जो एक थीटा होगा मेरा वो क्या होगा? एंगल होगा अपना। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं ए भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बी भी यूज कर सकता हूँ, सी भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या हो जाएंगे? मेरे एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेरे एंगल्स हो जाएंगे। जैसे थीटा साइन रेशो के पीछे यूज किया, कोस रेशो के पीछे यूज किया, टेन रेशो के पीछे यूज किया, कोस कोट कोट रेशो के पीछे यूज किया, कोसिकेंट रेशो के पीछे यूज किया, सेक रेशो के पीछे यूज किया थीटा। तो ये क्या बन गया? मेरा एंगल बन गया अपना। अगर यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, सेक ए क्या हो जाता है? ये भी 6 रेशो हो जाती है, लेकिन एंगल क्या हो जाता? तब हमारा ए हो जाता है। एंगल क्या हो जाता? ए। फिर बी का भी ऐसे यूज कर सकते हैं सी। यानी कि जो भी टर्म, कोई भी अल्फाबेट इसके पीछे आ गया, इन रेशोज के पीछे लिखा गया, वही क्या बन जाएगा? अपना एंगल बन जाएगा, अपना कोण बन जाएगा। ठीक है। अब जो सबसे जरूरी बात है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा, वो कौन सी ट्रायंगल्स के ऊपर लागू होता है? वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लागू होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल, एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। यानी कि मैंने क्या लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी ए बी सी, और इसमें ये कोण क्या है मेरा? ये साइन किसका होता है? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो कोण भी क्या है? इसमें 90 डिग्री है। तो इस कारण क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही अप्लाई होता है ओनली। ठीक है ना। अब एक रूल होता है इसके अंदर। क्या होता है रूल? पंडित बद्री प्रसाद। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। ठीक है। और P से तो मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत। और B से मतलब होता है बेस, आधार। और H से होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण। अब देखो, अब हमारे पास एक ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें कोण क्या है? बी हमारा 90 डिग्री का है। कोण बी क्या अपना? 90 डिग्री का है। और जो एंगल है मेरा सी, वो एंगल क्या है मेरा? थीटा। थीटा है। और एक जो ट्रायंगल है मेरी ए बी सी वही है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन इसमें जो कोण है, इसमें तो सी थीटा था, लेकिन इसमें कोण सी थीटा नहीं होके कौन सा कोण हो गया मेरा? ए हो गया, थीटा। ए हो गया ना। अब हम देखो इन दो ट्रायंगल्स में डिफरेंस समझते हैं। जिस एंगल की हम बात करेंगे ना, कौन से एंगल की बात करें? इसमें सी, यानी कि सी क्या? थीटा। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने जो साइड होगी, उसके सामने जो साइड होगी मेरी, वो क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? बेस। और जो ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, कर्ण, ये हमेशा चेंज नहीं होता। ये हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, चाहे किसी एंगल की बात कर लो आप ट्रायंगल के अंदर। ठीक है ना। हमें तो इसमें एक्यूट एंगल्स की बात करनी होती है। ये तो फिक्स है अपना 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखो, एंगल ये लिया मैंने ए के अंदर एंगल क्या? थीटा। अब जो थीटा एंगल है, इसके सामने देखो जो साइड होगी मेरी, वो परपेंडिकुलर होगी। और जो उसके साइड में बचेगी वो क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा।
अब आप दोनों में दे सकते हो, ये परपेंडिकुलर था जब एंगल मैंने इसकी बात की, तो जब मैंने इस एंगल की बात की तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया ना। वैसे एक सिंपल ट्रायंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, लेकिन एंगल के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। यानी कि एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो एंगल होगा और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और दूसरी साइड बेस होगी, और जो तीसरी बचती है एक हाइपोटेन्यूज वो हमेशा सेम ही रहती है। अब इस एंगल की बात की, हाइपोटेन्यूज तो सेम अपना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाली साइड, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। अब देखो ये जो 6 रेशोस पढ़ी थी हमने, ये 6 रेशोस पढ़ी थी, अब इनको साइड्स के बराबर हम कैसे डिनोट करते हैं। अब ये रूल बताया था हमने, क्या बताया था रूल, ये तो होता है साइन के लिए पहला, ये होता है दूसरा कोस के लिए, ये कौन सा होता है टेन के लिए, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा कोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा कोसिकेंट हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे लिखूंगा ऐसे तो ये ऊपर वाली रेशो बन जाएंगी, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगा तो ये कोसिकेंट बन जाएगा, ये सिकेंट बन जाएगा, ये कोट बन जाएगा अपना। तो अब देखो साइन थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की बात करता हूँ, थीटा साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच लिखा। अब इस ट्रायंगल के अंदर इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं सी की, सी थीटा ना मेरा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज क्या मेरा ए सी लिख दिया, ए बी बाई ए सी, तो कोण सी हो गया मेरा। अब साइन की बात करूंगा मैं, साइन की बात करूंगा इसकी, साइन की दूसरे की, और दूसरी ट्रायंगल के अंदर अब क्या मेरा एंगल तो थीटा है ही वही, लेकिन कोण क्या, कोण तो बदल गया ना, थीटा तो कोण तो वही है, मतलब क्या वर्टेक्स तो चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ वर्टेक्स सी था, यहाँ वर्टेक्स क्या मेरा ए है, इसके ऊपर एंगल थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय एस था, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा एसी, क्या है बीसी बाई एसी, तो कोण ए हो गया अपना, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा बी बाई एच, बी बाई एच होगा तो बी ये है इसमें बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। अब कोस थीटा इसकी बात करूंगा तो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब टेन क्या होता है मेरा पी बाई बी, टेन क्या होता है पी बाई बी, अब पी क्या है ये है ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, जब वर्टेक्स सी की बात कर रहा हूँ मैं तो टेन थीटा, टेन थीटा इस एंगल के अंदर बात करूंगा पी बाई बी होता है बी सी बटे ए बी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है इसका उल्टा, जैसे टेन तो था मेरा पी बाई बी, और कोट क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। अभी हमने बी बाई पी ये साइड लिख देंगे, कोण इस किसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, यानी कि बी सी बटे ए बी, और जो इस वाले एंगल की बात करेंगे ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी बटे बी, बी सी था ना, यानी कि बी बटे पी था, यानी कि ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। कोसिकेंट क्या होता है एच बाई पी होता है, और इसको लिखेंगे इसके हिसाब से एच बाई पी क्या लिखेंगे एच बाई पी, ए सी बटे ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देख के सेक क्या होता है मेरा एच बाई बी होता है, क्या होता है एच बाई बी, एच ये हो गया ए सी और बी सी ये हो गया अपना, ठीक है। सेक लिखेंगे इसमें एच बाई बी होता है तो ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी हो जाएगा, एक कोण ए हो जाएगा अपना, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। अब जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है वन बाय कोसिकेंट का। साइन को मैं लिख सकता हूँ वन बाय कोसिकेंट, और कोसिकेंट को लिख सकता हूँ वन बाय साइन, कोस को लिख सकता हूँ वन बाय सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा को लिख सकता हूँ वन बाय कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ वन बाय कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकता हूँ वन बाय टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा। आशा करता हूँ आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं 8.1 के अंदर, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक कोई भी ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी कोण क्या है 90 डिग्री का है। ए बी उसने साइड दे रखी है 24, बी सी दे रखी है उसने 7, तो डिटरमाइन हमने क्या करना है
पहला पार्ट ये निकालना है, दूसरा पार्ट ये निकालना है। साइन ए कोसेर साइन सी कोसी निकालना हमने, ठीक है। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है अपने को, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। कैसे बना लो इसको, ऐसे बना लो या फिर वैसे बना लो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज उधर ले लो, ए बी सी, यानी कि उसने बी के ऊपर ही बोल रखा है तो बी ही मैं क्या करूँगा 90 डिग्री का केस लूँगा। जो ए बी है मेरी वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये नहीं दे रखी है तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब कैसे, गिवन तो क्या मेरा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितने 7 सेंटीमीटर। तो अब एक साइड नहीं दे रखी होती ना इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड्स दे रखी है एक साइड नहीं दे रखी तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC का होल स्क्वायर। अब कौन से की बात करनी है मैंने, नॉर्मल ट्रायंगल ले लेंगे हम, ठीक है। अभी तो किसकी, नॉर्मल ट्रायंगल लेंगे तो क्या होता है बेस, क्या हो गया, मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये मेरा AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC हमने इसका निकालना है, AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस में BC निकालना है, BC कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ से AC का होल स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 कितने हो गए 625, कितने हो गया 625। यहाँ से क्या हो जाएगा AC बराबर रूट 625, तो क्या हो जाएगी वैल्यू AC बराबर क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ गई अपनी, क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई AC। तो अब हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट, कितनी आ गई मेरी 25 सेंटीमीटर होगी। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर वो निकालना हमने साइन ए। अब साइन ए मैंने जो पढ़ाया था एंगल क्या होता है मेरा P/H होता है, P/H होता है ना, वो जो परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद ये पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन ये कोस ये टेन, यही था ना। और टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेकेंट होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट होता है। तो साइन ए क्या होता है मेरा P/H होता है, क्या होता है P/H होता है ना साइन। अब देखो कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ए एंगल की बात हो रही है। एंगल ए कौन सा है ये वाला है, और इसके जो सामने साइड होगी वो क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या बच जाएगा फिर मेरा बेस, और हाइपोटेन्यूज ही रहता है मेरा, ठीक है। तो साइन ए क्या है P/H, तो P की वैल्यू क्या होगी बीच में 7 और H की वैल्यू क्या होगी 25, और H की वैल्यू क्या होगी 25, निकल गया ना साइन ए। अब कोसे निकालना मेरे को, कोसे क्या होता है, यानी कि कोस क्या होता है मेरा B/H, B/H, और B कौन सा है बीच में, ये वाला है AB कितना है इसमें 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है सेम ही रहता है 25। फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है साइन सी। अब ये एंगल लिया मैंने, कौन सा एंगल लिया ये एंगल। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगी, जो ये साइड होगी ये क्या होगी मेरी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये एरो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ P हो गया ये B हो गया, तो आप वैसे इसको समझ जाना, ठीक है, फिर नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन सी ये P हो जाएगा और उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा मेरा इधर वाला ये B हो जाएगा। तो साइन क्या होता है P/H। अब एंगल सी की बात की तो P ये होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 24, और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है 24/25 हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 24/25। अब क्या निकालना कोस सी क्या होगा B/H होता है वो भी, ठीक है। अब बेस कौन सा है मेरा यहाँ पे, बेस क्या हो गया ये 7 हो गया ना, सी की बात की मैंने एंगल सी की बात करी तो बेस ही हो गया, यानी कि 7, और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है ये 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने को कोई आकृति दे रखी है, फिगर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, ठीक है। ये साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है tan P माइनस कोट आर निकालना हमने। तो अब ये कोई एक ट्रायंगल बना लेंगे हम ऐसे ही, ये P
ये क्यू, ये आर, ये एंगल यहाँ पे क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल अपना, ठीक है। पी क्यू इन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया है। अब ये साइड नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, निकालेंगे ये साइड। तो गिवन में लिख लेंगे क्या दिया हमें, पी क्यू तो कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर क्या है मेरा 13 सेंटीमीटर। तो अब एक साइड नहीं दे रखी, दो साइड्स दे रखी हैं, तो तीसरी साइड से पा रखी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लगेगा, हाइपोटेन्यूज तो पी आर का स्क्वायर, बड़ी साइड तो ये सब में, और बाकी दोनों साइड्स का होल स्क्वायर का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। पी आर कितना है 13 का होल स्क्वायर, क्यों पी क्यू कितना है 12 का होल स्क्वायर, और क्यू आर हमने निकालना है इसका होल स्क्वायर। तो 13 का कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना हो गया 169 और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 144। तो क्यू आर का होल स्क्वायर क्या बच गया यहाँ से 25, और 25 के इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा √25। तो क्या आ गया, क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने पहले निकालना है tan p, इसके अंदर क्या निकालना है tan p। अब tan क्या होता है मेरा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल कौन से की बात है p की बात कर रहा हूँ, एंगल p की बात करूँगा, एंगल p हो गया ना मेरा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया ना, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर 5, तो बेस कौन सा हो जाएगा ये हो गया 5/12, क्या हो गया 5/12 हो गया ना। अब दूसरी चीज़ निकालनी है इसमें अपन है कोट पी, क्या निकालनी है अपन है कोट आर, कोट आर निकालनी है इसमें। कोट क्या होता है मेरा tan का उल्टा होता है ना, tan क्या है p/b, तो कोट का उल्टा क्या होगा b/p, यानी कि b/p हो जाएगा। b क्या है इसमें r, अब एंगल r की बात करनी है मैंने, r की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस, बेस क्या है मेरा 5, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा 12, तो 5/12 आ गया, क्या आ गया 5/12। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, tan p माइनस कोट आर निकालना था। तो ये वैल्यूज हम इसके अंदर रख देंगे, 5/12 माइनस 5/12, तो कट के क्या आ गया आंसर मेरा 0, क्या आ गया आंसर 0 आ गया अपना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ए दे रखा है 3/4 और कैलकुलेट कोस ए और tan ए हमने निकालना है, ठीक है। अब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ये ए ये बी ये सी, ये कोण मेरा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। गिवन दिया है इसने साइन ए क्या होता है, मतलब साइन मतलब क्या होता है पंडित, यानी कि p/h, स्टार्टिंग में साइन होता है ना p/h होता है। तो अब एंगल ए की बात की है इसने, एंगल ए की बात, तो एंगल यानी कि 3/4 दे रखा है, साइन अपने को क्या दे रखा 3/4, और साइन को क्या लिखता हूँ मैं p/h लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ p/h लिखता हूँ, साइन को क्या लिखता हूँ p/h लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। साइन को क्या लिखता हूँ p/h लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 3/4 है, p की वैल्यू तो क्या होगी मेरी ए की बात करूंगा तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये 3 हो गया, और h की बात करूँ तो ये क्या हो गया मेरा 4 हो गया। अब ये साइड नहीं दे रखी, ये साइड मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो किसके द्वारा निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या मेरा AC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर। AC कितना है 4 का होल स्क्वायर, BC कितना है 3 का होल स्क्वायर, AB हमने निकालना है, ठीक है। AB का होल स्क्वायर हमने निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस का हो जाएगा, उधर जाके क्या जाए माइनस का, कितना बच गया भाई 7 बच गया। तो अब AB का होल स्क्वायर बराबर 7 है, तो AB का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √7 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी √7 आ गई। अब हमने क्या निकालना है कोस क्या होता है मेरा b/h होता है, क्या होता है मेरा यहाँ से देखो कोस क्या होता है b/h, p/s तो होता है साइन,
और कोस होता है बी बाय एच। ठीक है, क्या होता है बी बाय एच। टेन क्या होता है मेरा पी बाय बी। ये याद रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कोस ए क्या होता है बी बाय एच होता है। अब कोस ए यानी कि ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया मेरा बेस। एंगल ए की बात चल रही है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आ गया √7/4। क्या आ गया √7/4। अब किसकी बात है, tan ए की बात करनी है इसमें। tan ए क्या होता है p बाई बी लिख सकता हूँ उसको। p कितना मेरा 3 और b कितना मेरा √7। अब एंगल ए की बात की तो ये p हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा h हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही समय बिल्कुल। गिवन 15 कोट ए बराबर 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए निकालना आपके बारे में। ऐसे क्या करेंगे, राइट एंगल ड्रॉ करेंगे हम इसमें। ये है, ये भी है, ये सी ए बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल अपनी। ठीक है, गिवन अपना 15 कोट ए बराबर 8। तो देखो इसको मल्टीप्लाई में है 15 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 15 कोट ए बराबर 8/15। अब कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, यानी कि क्या होता है b बाय पी होता है। यानी कि इस एंगल की बात करूं तो ये तो मेरा इसके सामने जो साइड है ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा मेरा बेस और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो b की वैल्यू तो क्या है मेरी 8 और p की वैल्यू क्या है मेरी 15। 8 और 15। तो अब ये साइड निकालनी है, तो साइड निकालेंगे तो कैसे निकलेगी ये वाली साइड मेरी, तो कैसे निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AC का पूर्ण वर्ग बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो हम AC तो निकालना है, AB कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस में BC कितना है 15 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 होता है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 25 और 64 कितना हो गया 289। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो 289 के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। तो AC 289, 289 किसका होल स्क्वायर होता है 17 का। तो ये कितनी आ गई मेरी 17 आ गई अपनी। ठीक है, 17 आ गई। तो अब हमने निकालना क्या है इसमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए क्या होगा, साइन ए क्या होता है यानी पंडित बाय हर पी बाय एच होता है। अब पी क्या है इसमें मेरा 15 और एच क्या है मेरा 17, 15/17 आंसर आ गया। अब इसमें सेक ए निकालना है। सेक ए किसका उल्टा होता है कोस का, और कोस क्या होता है b/h। तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा h/b। देखो कोस तो होता है मेरा b/h होता है और कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। सेक हो जाएगा मेरा h/b हो जाएगा। ठीक है, तो h/b, h कितना है 17 और b कितना है 8, 17/8 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 सेक क्या होता है मेरा वही अभी आया था क्वेश्चन h/b यानी कि एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। सेक थीटा ये है, ये बी है, ये सी है। अब थीटा दे दिया, ए बी तो दिया ही नहीं, तो थीटा मैंने यही मान लिया कि ये मेरा एंगल है। इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 और बेस कितना है 12। अब ये साइड निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है AC का होल वर्ग प्लस में AB का होल वर्ग और प्लस में BC का होल वर्ग। तो AC कितना है 13 का होल स्क्वायर, AB कितना है निकालना है हमने और BC कितना है 12 का होल स्क्वायर हो गया। तो AB का होल वर्ग तो निकालना है, 13 का होल वर्ग कितना हो जाएगा 169 और 12 का ये उधर जाकर माइनस होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 144 है। तो AB का होल वर्ग कितना आ गया 25 है। तो यहाँ से AB बराबर √25 हो जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। तो AB क्या आ गया मेरा
5, कितना आ गया बी, 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, सारी रेशोज निकालनी है। सारी रेशोज मतलब सेक को छोड़कर कितनी बच गई, 5 बच गई ना, बताई थी कितनी, 6 बताई थी, तो 5 निकालनी है हमने। क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या आ रहा है, पी बटे एच आ रहा है। अब पी क्या है मेरा 5 है और एच क्या है मेरा 13, 5/13 आ गया। अब कोस थीटा क्या आ रहा है मेरा, बी बटे एच आ रहा है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। बी कितना है अब इसमें 12 और एच कितना है 13, 12/13 आ गया। अब जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, पी बटे बी होता है। अब पी कितना है 5 और बी कितना है 12, ठीक है। जो कोट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी कि बी बाई पी होता है। बी बाई पी यानी कि 12/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/5 है। अब सेक तो आ ही गया अपना, यहाँ पे इसने पहले ऑलरेडी दे दिया था। अब सेक का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। किसका उल्टा होता है भाई, किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा, साइन का उल्टा होता है, यानी कि एच बाई पी हो गया। एच बाई पी, एच कितना 13 और ये 5 हो गया अपना, ये कितना हो गया 5 हो गया अपना, ठीक है। 5 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा।